बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेटा, ये आज के लेक्चर में ना मैं आपकी बेस बनाऊंगा एक्सरसाइज 1.4 के लिए। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया था। 1.4 को करने से पहले ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें ना बच्चों को हमेशा डाउट ही रहता है, तो आप अगर लेक्चर तवज्जो से सुनोगे ना तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद ना आपको एक्सरसाइज 1.4 में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं क्राइटेरिया क्या है लिमिट की एग्जिस्टेंस का। ठीक है, लिमिट की एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया क्या है। अब याद रखना है बेटा, कहते हैं अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज फाइनाइट लिमिट एल। एल उसने कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, इफ एंड ओनली इफ। अब बात समझ नहीं है, कहते हैं किसी भी फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ये किसको शो कर रहा है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है, ये ऐसे ही है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाए किसकी, इक्वल राइट हैंड लिमिट के, तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये बड़ी दफा बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज भी पूछा गया है कि लिमिट की एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया क्या है। तो आपने कहना है जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो किसके, राइट हैंड लिमिट के, तो उस केस में आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो जो लेफ्ट हैंड का आंसर होगा, जो राइट का आंसर होगा, वही आपकी फंक्शन की लिमिट का आंसर होगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा किसकी इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के। अच्छा, अब ना मैं आपको ना एग्जांपल्स करवाऊंगा। यहां पे मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच के साथ भी और एनालिटिकल अप्रोच के साथ भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये मेरे पास ना एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है। ठीक है, कहता है डिटरमाइन वेदर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2f ऑफ एक्स एग्जिस्ट और नॉट। कहता है आपने ये बताना है कि इस फंक्शन की, ये जो आपके पास फंक्शन गिवन है, ये आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है। कहता है इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, कहां पे, टू पे। एक काम करते हैं हम पहले ना इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये एक पीस वाइज फंक्शन है, इसका मैं क्या करता हूं बेटा, ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, अब पहले ना मैं इस पीस को ड्रॉ करने लगा, बात समझ नहीं है, इस वाले को मैं क्या करता हूं, ड्रॉ करता हूं। ठीक है बेटा, मैं इसमें ना फंक्शन में पहले x की जगह 0 पुट करता हूं। x की जगह बेटा क्या पुट करता हूं, 0। जरा पुट करो, मैं इधर रफ साइड पे ना, ये साइड पे ले जाके पुट करो जरा। 2x+1, 2x की जगह 0+1। ओके, तो आपके फंक्शन का रिजल्ट क्या निकल रहा है, 1। इसका मतलब है जब x 0 तो y की वैल्यू कितनी निकल रही है, 1। यहां पे हमारे पास एक सॉलिड पॉइंट आएगा क्योंकि 0 इसकी डोमेन में शामिल है। अब अगली वैल्यू क्या है, 2। अगली वैल्यू बेटा क्या है, ये जो 2 है। जरा 2, क्योंकि 2 भी शामिल है, अब जरा 2 पुट करो फंक्शन में, तो ये क्या बनेगा, इधर देखना है। 2x की जगह 2+1, 2 2 4+1 कितना आ गया, 5। इसका मतलब है 2 पे आपके पास फंक्शनल वैल्यू कितनी निकल रही है, 5। ये 2 है और ये 5 है। कुछ यूं यहां पे आपके पास एक सॉलिड पॉइंट आएगा, क्यों भला, क्योंकि 2 इसकी डोमेन में शामिल है। तो इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने क्या कर लिया बेटा, इसको इससे ज्वाइन कर लिया। एक काम करते हैं, जरा खूबसूरत सी लाइन लगा लेते हैं ना, ये देखने। ओके हो गया। ये हमने ना 2x+1 को जो गिवन इसकी डोमेन है ना, उस पे हमने इसको क्या कर लिया, प्लॉट कर लिया। अब आगे चलते हैं। कहते हैं इसको अब मैं ड्रॉ करने लगूं, इस वाले को। क्लियर, ये जो 7-x है फंक्शन आपके पास गिवन है। अब कहते हैं x की वैल्यू, ये 2, मैं 2 पे चेक करता हूं। अब आप ये सोचोगे कि सर x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो 2 पे हम क्यों चेक करेंगे। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, 2 से बड़ी वैल्यूज कितनी है, बेशुमार बड़ी वैल्यूज हैं। एक काम करेंगे ना, हम 2 को पुट करेंगे, जो उसकी आउटपुट निकलेगी, जो उसकी फंक्शनल वैल्यू निकलेगी, हम उसको उसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर, अब जरा हम 2 पुट करते हैं, जरा 2 पुट करो अब इस फंक्शन में। फंक्शन क्या है, 7-x। फंक्शन क्या है, 7-x की जगह बेटा क्या आ गया, 2। 7-2 5। तो 2 पे फंक्शनल वैल्यू कितनी निकल रही है, 5। कलर मैं चेंज कर देता हूं इसका। 2 पे वैल्यू कितनी निकल रही है, 5। ये 2 है, 2 पे कितनी आ गई, तो यहां पे एक रिंग बनेगा। क्यों,
टू शामिल नहीं था तो सॉलिड पॉइंट तो नहीं आएगा। तो टू पे आपके पास फंक्शनल वैल्यू कितनी निकल रही है 5, तो यहां पे आपके पास क्या बनेगा रिंग। इसका क्या मतलब है, टू पे जो रिंग मैंने बनाया क्योंकि वो 5 उस टू शामिल नहीं था तो उसकी आउटपुट भी शामिल नहीं होगी। क्लियर। अब मैं 4 पुट करता हूं, ये जो 4 है ये वाला 4 पुट करो इसके फंक्शन में। देखना इसके बाद ना आपका ये लिमिट की एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। पुट करो जरा इसमें बेटा, इसको हम ब्लैक से ही लिखते हैं ना। पुट करते हैं 7 माइनस एक्स की जगह 4, 7 माइनस 4 रिजल्ट इज 3। 4 पे 4 पे आउटपुट कितनी निकल रही है बेटा 3 निकल रही है। अब हम ड्रॉ करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो 4 पे कितनी निकल रही है 3। अब आप मुझे बताओ शाबाश, यहाँ पे रिंग बनेगा कि सॉलिड पॉइंट आएगा, क्योंकि 4 इसकी डोमेन में शामिल था, इक्वल का साइन आ रहा है तो यहाँ पे एक सॉलिड पॉइंट आएगा। 4 पे आउटपुट कितनी निकली है 3, ये देखो ये 4 आ रहा है और यहाँ पे आपके पास ये एक सॉलिड पॉइंट आ गया। क्लियर। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं इसके साथ। क्लियर। पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ जो है ना ऐसे ही ड्रॉ होता है। अब आखिरी वैल्यू पे चलते हैं, आप 4 पुट करते हैं, ये आपके पास ये जो 4 है। क्लियर। अब देखो जब इसमें मैं 4 पुट करूंगा, अब फिर वही बात आ गई 4 तो शामिल नहीं है तो ठीक है हम वहां पे रिंग बना देंगे। अब इसमें पुट करते हैं, जब देखो मैं x की जगह 4 पुट करूंगा तो 4 ही आएगा। तो आपके पास 4 पे वैल्यू इसकी कितनी निकल रही है 4 निकल रही है। इसका मैं किसी और कलर से बना देता हूं, ये 4 पे 4, तो यहां पे भी एक क्या आएगा रिंग आ जाएगा। क्लियर। इस रिंग का क्या मतलब है, इस रिंग का ये मतलब है किसी आउटपुट शामिल नहीं है। 6 पुट करो, 6 पे आउटपुट क्या निकलेगी 6 ही निकलेगी, ऐसे ही है ना, x की जगह 6 पुट करो तो बेटा 6 पे आपके पास क्या आ रही है आउटपुट 6 ही आ रही है। तो 6 तो शामिल था तो यहां पे रिंग नहीं बनेगा, एक सॉलिड पॉइंट आ जाएगा। अब इसको मैं इससे ज्वाइन कर लेता हूं। क्लियर यहां तक। ये ना मैंने क्या कर दिया, एक पीस वाइज फंक्शन को ना मैंने ड्रॉ कर लिया। क्लियर होगी बात। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, उसने क्वेश्चन में ये कहा था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। आपने 2 पे चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अब बात समझ नहीं है बेटा, जरा तवज्जो होनी चाहिए इधर। 2 को अप्रोच करो, देखो ये 2 है, 2 को अप्रोच करने के दो रास्ते हैं, एक ये लेफ्ट हैंड साइड से, एग्री करते हो, और एक राइट हैंड साइड से। ओके। जरा गौर करो, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो तो आउटपुट क्या निकल रही है आपके पास, लिमिटिंग वैल्यू इसकी क्या निकल रही है 5। ये देख लो, अगर मैं लेफ्ट से भी जा रहा हूं तो आपके पास क्या आ रही है 5, मैं राइट हैंड साइड से भी जा रहा हूं तो क्या आ रही है 5 आ रही है कि नहीं आ रही। तो हम लिख सकते हैं इसको फिर लिमिट, फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच करें तो 5 आ रही है, राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करें तो 5 आ रही है। ठीक है। तो लिमिट, इधर देखना है, हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी निकली है 5। ओके। राइट हैंड साइड से अप्रोच किया तो देखो क्या रिजल्ट निकल रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो जरा गौर करो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो आपको पता है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है, और उसका आंसर भी क्या होगा 5। तो उम्मीद है ये जो मैंने स्टार्ट में बात बताई थी कि लिमिट की एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो तो लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अच्छा, ये थी इसकी ग्राफिकल अप्रोच। अगर मैं आपको इसकी एनालिटिकल अप्रोच समझाऊं, उसको भी देख लो, तो इससे आपका ये होगा कि कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। अब ना एक काम करते हैं, मैं ना इन सबको ना जरा नंबर लाइन पे शो करता हूं, उससे ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट मजीद अच्छा हो जाएगा। इधर देखना है, मैंने इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, इसके लिए भी मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ओके। और इसके लिए भी एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। क्लियर। अब जरा देखो, 0 शामिल है तो यहां पे एक सॉलिड पॉइंट आएगा, ये एनालिटिकल अप्रोच के लिए समझा रहा हूं, यहां पे भी एक क्या आ जाएगा, सॉलिड पॉइंट आ जाएगा। क्लियर। अब यहां पे क्या बनेगा,
रिंग बनेगा क्योंकि 2 शामिल नहीं है, यहाँ पे एक क्या आ जाएगा, सॉलिड पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे फिर रिंग बन जाएगा और यहाँ पे 6 के लिए क्या आ जाएगा, एक सॉलिड पॉइंट आ जाएगा। एग्री करते हो इस बात से? यहां तक किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन बेटा? ये एनी देखते हैं एनालिटिकल अप्रोच से भी आंसर सेम निकलता है कि नहीं। आपको पता है यहाँ पे कितना था, ये 0 था, शामिल था, 2 शामिल था, फिर इस केस इधर 2 शामिल नहीं था, 4 शामिल था, इधर 4 शामिल नहीं था और 6। अब हम निकालते हैं जरा लेफ्ट हैंड लिमिट। ये एनालिटिकल अप्रोच है, मैं इधर लिख भी देता हूं। ठीक है, एनालिटिकल अप्रोच। ओके, अब बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऊपर माइनस। ओके, अब जरा देखो लेफ्ट हैंड का क्या मतलब है। एक्स अप्रोचेस टू 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 के लेफ्ट साइड पे कौन सा वाले नंबर्स हैं, वो ये आपके पास फंक्शन आ जाएगा, ऐसे ही है ना। ये देखो, ये तो 2 के राइट साइड वाले हैं, ये इससे पीछे, ये सारे आपके पास क्या है, 2 से पीछे वाले नंबर हैं, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन क्या है, 2x+1। ये लो 2x+1, जरा इसमें पुट करो x की वैल्यू, 2 2 4 +1, रिजल्ट कितना आ गया, 5। रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? वहां पे भी आपने ग्राफिकली भी देखा तो वहां पे भी आपके पास यही रिजल्ट आ रहा था। एग्री करते हो इस बात से? अब जरा हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, हाँ जी, 2 की राइट साइड पे देखो कौन से नंबर है, 2 से 4, ऐसा ही है ना। उसके लिए आपके पास फंक्शन क्या है, 7 - x। तो पुट करो लिमिट, ये क्या बन जाएगा, 7 - x की जगह 2। जरा गौर करो, एनालिटिकल अप्रोच से भी आपके पास रिजल्ट क्या निकला है, सेम निकला है कि नहीं निकला? इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है किसके, राइट हैंड लिमिट के। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या है, बराबर है, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट। क्लियर? उम्मीद है आपको ये सारी प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी, आपको लिमिट की एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया समझ लग गया होगा। लेकिन अभी भी आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा किस केस में होगा जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं होगी, वो ग्राफ पे कैसे शो होगा? तो कोई इशू नहीं है, वो बात मेरे जहन में है, मैं अभी आपको वो भी डिलीवर करता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, अभी हम इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं और हम ना किस 4 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को लेके हम चलते हैं और हम किस पे चेक कर लेते हैं, 4 पे। ये मैंने क्वेश्चन पहले लिख लिया था। ठीक है बेटा, अब फिर मैं इसका क्या करूंगा, ग्राफ बनाता हूं। मैं फिर इसका क्या करूंगा बेटा, ग्राफ बनाता हूं। पीस वाइज फंक्शन है। ठीक है, अब हमने चेक करनी है, पहले हमने 2 पे चेक की थी बेटा, अब हमने लिमिट जो है ना चेक करनी है बेटा किस पे, 4 पे। ठीक है, अब देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। सेम उसी तरह ग्राफ बनाते हैं। अब बेटा जरा 0 पुट करो, क्या पुट करना है, 0। 2 2 जार 4 +1, ग्राफ तो उसी तरह ही बनेगा लेकिन आपके लिए मैं एक दफा इसको दोबारा बनाने लगा हूं। ठीक है, हाँ जी, 0 पे आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो x की जगह 0, तो 2 × 0 + 1 1। तो यहां पे हम एक बना लेते हैं जी इस कलर से। जब x आपके पास 0 है तो y की वैल्यू कितनी निकल रही है, 1। यहां पे एक सॉलिड पॉइंट आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं, ये कलर प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। मेन तो ये है ना कि आपको क्लियर होना चाहिए सारा। कलर कोई अच्छा सा सिलेक्ट कर लेते हैं, क्या ख्याल है, ये सही रहेगा। ओके, जब x को हमने 0 पुट किया तो 1 निकल है, यहाँ पे एक सॉलिड पॉइंट आएगा। ओके, अब बेटा जरा अब 2 पुट करो, 2 2 जार 4, 4 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 5। तो 2 पुट किया तो 5, 2 पे ये देखो 5, यहाँ पे भी एक क्या आएगा, सॉलिड, क्योंकि 0 और 2 शामिल थे। इसको इससे हमने क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन कर लिया। ओके, अब हम पुट करते हैं 2, 2 पे कितनी थी, 5, लेकिन 2 शामिल नहीं है तो यहाँ पे अब क्या आएगा, एक रिंग बनेगा। क्या बनेगा जी, रिंग बनेगा आपके पास, क्यों, शामिल नहीं है। ये 2 पे ये कब रिंग बन गया।
अब 4 पुट करो, 7 माइनस 4 3, 4 पे कितना आ रहा है 3, क्योंकि 4 शामिल है तो 3 यहां पे एक सॉलिड पॉइंट आएगा, इसको इससे ज्वाइन कर लिया। क्लियर होगी बात। यहाँ पे एक सॉलिड पॉइंट का क्या मतलब है कि उसकी डोमेन शामिल थी तो उसकी फंक्शनल वैल्यू भी क्या होगी, शामिल होगी। ठीक है, अब 4 पे चेक करो, जब 4 पुट करेंगे जाहिर सी बात है इस फंक्शन में 4 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, 4 ही निकलेगा। 4 पे आपके पास क्या निकल रहा है, रिजल्ट 4 निकल रहा है। क्लियर। अब 4 शामिल नहीं है तो वहां पे क्या आएगा, एक रिंग बनेगा, ऐसा ही है ना। और रिंग का क्या मतलब होता है बेटा, कि शामिल आपके पास नहीं है वो। ठीक है, 4 पे आउटपुट क्या नहीं करिए, 4 पे ये देखो, 4 पे यहां पे क्या आ जाएगा, रिंग आ जाएगा। 6 पे 6 पुट करो, 6 शामिल है तो 6 इसमें जब x की जगह 6 पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, एक सॉलिड पॉइंट आ जाएगा। ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन सेम पहले जैसा ड्रॉ हो गया। अब हमने चेक करना है, ठीक है, 4 को अप्रोच करना है। क्या करना है बेटा, 4 को अप्रोच करना है। अब 4 को अप्रोच करने के ना दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड से और एक राइट हैंड साइड से। जरा गौर करो इधर से, लेफ्ट हैंड साइड से ये x इज इक्वल टू 4 है ना, इसको अप्रोच करना है तो ये एक रास्ता ये है, आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो तो रिजल्ट कितना निकल रहा है 3। लेकिन अगर मैं राइट साइड से आऊं 4 को अप्रोच करूं तो मेरे पास रिजल्ट 4 निकल रहा है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 माइनस f ऑफ x, बल्कि f ऑफ x मैं लिख ही देता हूं। 4 को आप अप्रोच कर रहे हो ना तो 4 की लेफ्ट साइड पे क्या है, 7 माइनस फंक्शन क्या है, 7 माइनस एक्स। ओके, बल्कि ये ना मैं आपको एनालिटिकल अप्रोच में यहां पे मैं डायरेक्ट f ऑफ x लिख लेता हूं। आप मुझे ग्राफ से बताओ, जब आपने 4 को लेफ्ट साइड से, ये जो ग्रीन वाली लाइन है तो उसकी फंक्शनल वैल्यू ये देखो कितनी निकल रही है, 3 निकल रही है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना निकल रहा है 3। अब हमने देखना है कि राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है आपके पास। ठीक है, अभी चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 ऊपर प्लस, जरा देखो ये राइट हैंड साइड से जब अप्रोच किया हमने 4 को तो फंक्शनल वैल्यू कितनी निकल रही है f ऑफ x की, लिमिट पुट की तो रिजल्ट 4 निकल रहा है। तो देखो बेटा, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है, नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब समझ लगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है तो लिमिट फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट डज नॉट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। अगर इसी चीज को मैं आपको एनालिटिकल अप्रोच से समझाऊं फिर भी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नहीं। अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको एनालिटिकल अप्रोच से क्लियर करवाऊं, इधर देखना बेटा, उसी तरह हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इधर देखना है, ये छोटी छोटी बना लेते हैं ये सिर्फ समझने के लिए। अब हमने 4 पे चेक करना है, देखो 0 शामिल था, सॉलिड पॉइंट, 2 शामिल था, सॉलिड। इस केस में 2 शामिल नहीं था तो रिंग, 4 शामिल है, सॉलिड पॉइंट, फिर 4 नहीं शामिल तो रिंग, 6 शामिल है तो सॉलिड पॉइंट। यहां पे क्या क्या आ जाएगा, 0 2 था, इधर 2 था, 4 था, इधर 4 है और 6 है। अब हमने लिमिट चेक करनी है 4 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ये एनालिटिकल अप्रोच देखते हैं आंसर सेम निकलता है। 4 से लेस कौन से वाले हैं, ये वाला है, देखो ना ये वाला केस है 4 से लेस वाले नंबर। तो 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स पुट करो, 7 माइनस एक्स की जगह 4 आ गया, रिजल्ट इज 3। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, एनालिटिकल अप्रोच के मुताबिक, ग्राफिकल अप्रोच के मुताबिक भी देखो कितना आया था, 3 आया था। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस, अब इसका क्या मतलब है, राइट साइड से आप 4 को अप्रोच कर रहे हो तो 4 से बड़े नंबर के लिए ये वाला कंसीडर होगा। तो इसका आपके पास क्या है, फंक्शन क्या है x। आप इसमें लिमिट पुट करो, रिजल्ट कितना आ गया 4। तो जरा गौर करो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई राइट हैंड लिमिट के एनालिटिकल अप्रोच के मुताबिक भी।
तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्लियर। अब आपको मैंने दोनों केसेस समझा दिए, मैंने ग्राफिकल अप्रोच से भी समझा दिया और मैंने एनालिटिकल अप्रोच से भी आपको समझा दिया। ठीक है बेटा। तो अब आगे जो मैं लिमिट की एग्जिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूंगा ना, तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट उससे पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब इससे अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.4 सारी उस पर डिपेंड करती है, वो है कॉन्टिन्यूटी वाला। ठीक है। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन है। जी बेटा, टॉपिक है जी कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ठीक है। अगर आपने ये चेक करना हो कि आपके पास ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, तो उसका क्या क्राइटेरिया है, उसको कैसे चेक किया जाएगा। देखो, अगर आपने ना ग्राफ से किसी फंक्शन को चेक करना है या कि ये कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, ये तो बिल्कुल आसान सा काम है। ठीक है। यहाँ पे ना मैंने 3 ग्राफ बनाए हुए हैं। ठीक है ना। तो हम एक ना क्राइटेरिया बना लेंगे, उसको मैं इस टॉपिक के एंड पे आपको लिखवा दूंगा, वो आपने एक्सरसाइज 1.4 पे अप्लाई भी करना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है। वो 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन उन तीनों पॉइंट्स को समझने के लिए ये तीनों ग्राफ्स का समझना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो पहला ग्राफ है ये वाला, चलें मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये जो आपके पास पहला ग्राफ है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि डिसकॉन्टिन्यूस का, ये डिसकॉन्टिन्यूस का है। क्यों बोला, ज़रा गौर करो, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट आ रहा है, ये जो है, ये जो रिंग बना हुआ है, ऐसे ही है ना, ये एक ब्रेक पॉइंट है, यहाँ पे आपका ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस का है। किसका है, डिसकॉन्टिन्यूस का। मैं लेट कर लेता हूं यार x इज इक्वल टू सी पे, यहां पे फंक्शन क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, क्लियर, कि यहां पे आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो वो डिफाइन ही नहीं है, ऐसे ही है। तो ये इस वजह से डिसकॉन्टिन्यूस है कि एफ ऑफ सी इज नॉट डिफाइंड, एफ ऑफ सी इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू, एट एक्स इक्वल टू सी। समझ लगी। आपके फंक्शन में एक क्या आ रहा है, ब्रेक पॉइंट आ रहा है, तो यहां पे x इज इक्वल टू सी पे, यहां पे आपके फंक्शन की वैल्यू ही नहीं डिफाइन। तो पहली कंडीशन क्या आ गई कि एफ ऑफ सी इज नॉट डिफाइन है इस केस में, जिसकी वजह से आपके पास ये वाला जो ग्राफ बना हुआ है ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है। अब सेकंड वाले पे चलते हैं, क्लियर होगी बात। सेकंड वाले पे चलते हैं, अब देखते हैं कि ये क्यों डिसकॉन्टिन्यूस है। क्लियर। ओके ओके। अब बारी बारी चीजें सारी आपने जहन में रखनी है। अगर ग्राफ नंबर 2 में ये भी डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है, क्यों बोला, अब बात समझनी है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। लेट्स सपोज यहां पे x इज इक्वल टू सी है, जरा गौर करो यहां पे एफ ऑफ सी तो डिफाइन है, पहली वाली जो ग्राफ में कंडीशन थी वो तो यहां पे अप्लाई हो रही है, एफ ऑफ सी डिफाइन है। लेकिन अगली बात पे आओ, अगर मैं कहूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड, अगर आप सी को अप्रोच कर रहे हो, सी को अप्रोच करने के कितने तरीके हैं, 2। एक आपने किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, और एक आपने किस साइड से अप्रोच करना है, राइट साइड से। तो जरा गौर करो, अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो डिफरेंट वैल्यू आ रही है, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो इस केस में देखो बेटा, एफ ऑफ सी इज डिफाइन है, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। क्लियर। ये देखो ना, एक्स इज इक्वल, यहां पे कोई ना कोई वैल्यू होगी। क्लियर। यहां पे कौन सा कोई रिंग बन रहा है, सॉलिड एक पॉइंट है, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड है। लेकिन बट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जिसकी वजह से आपका ग्राफ जो है ये डिसकॉन्टिन्यूस है यहां पे। क्लियर होगी बात। अब तीसरे केस पे आते हैं, जरा गौर करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मुझे बताओ ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है कि डिसकॉन्टिन्यूस का, अब ये डिसकॉन्टिन्यूस का है, लेकिन कैसे,
इस पे दोनों कंडीशंस तो पहली दो जो समझाई हैं वो तो वेरीफाई हो रही हैं, लेकिन तीसरी वेरीफाई नहीं हो रही। कैसे भला? इधर देखो बेटा, फर्ज करो ये x इज इक्वल टू सी है, x इज इक्वल टू सी, तो इसकी फंक्शनल वैल्यू है, एग्री करते हो? इसकी फंक्शनल वैल्यू आपके पास है, बिल्कुल है, ये देख लो यहां पे ऐसा ही है। पहली कंडीशन तो ओके होगी, एफ ऑफ सी क्या हो गया? डिफाइन हो गया। मैं इधर मेंशन कर रही, इधर लिखने लगूं, एफ ऑफ सी क्या हो गया? डिफाइन। एफ ऑफ सी इज डिफाइन। ओके, अब अगली बात, जरा लेफ्ट हैंड साइड से आओ। ये हम आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, सी को आपने अप्रोच करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड से, क्लियर? और इधर से हम राइट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसमें बराबर है राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? बराबर है राइट हैंड लिमिट के। लेकिन फिर इशू क्या है, जरा गौर करो, क्या एफ ऑफ सी और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है? नहीं। अगर ये वाला पॉइंट, ये बात समझ नहीं है, इसको मैं रेड से सर्कल, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये जो डॉट है, ये इसकी जगह पे आके इसको फिल कर दे, इसकी जगह पे आके इसको फिल कर दे, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये देखना, मैं इसको फिल करने लगा हूं, ये अगर पॉइंट इसको आके फिल कर दे, अब जरा गौर करो, एफ ऑफ सी डिफाइन, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट के, और तीसरा और आखिरी पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इक्वल किसके? एफ ऑफ सी के। तो अब जरा गौर करो, ये जो तीसरा ग्राफ है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ बन गया कि नहीं? कहीं पे कोई ब्रेक पॉइंट नहीं आ रहा। तो जब हमने ये सारी चीजें इस पे अप्लाई कर ली, तो हमारे पास तीन तरह की कंडीशंस आ गई। पहली कंडीशन, एफ ऑफ सी क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए, ओके हो गया। दूसरी कंडीशन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और आखिरी कंडीशन क्या कहती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का जो आंसर होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? एफ ऑफ सी के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? एफ ऑफ सी के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम एक डेफिनेशन, एक क्राइटेरिया बना लेते हैं, क्लियर? अब इधर देखना है कॉन्टिन्यूस फंक्शन का। कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या है जी? कहते हैं अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट अ नंबर सी। कोई भी नंबर सी होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी ना किसी एक पॉइंट पे चेक होती है, पूरे फंक्शन की आप कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करोगे, किसी एक पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे, ठीक है? कहता है इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन देखो, मैंने तुम्हें ग्राफ से समझाया सारा कुछ। एफ ऑफ सी क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। एफ ऑफ सी क्या होना चाहिए बेटा? डिफाइन आपके पास होना चाहिए। अगली बात, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, ये दूसरी बात। या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इससे पिछले वाला टॉपिक मैंने, अब तुम्हें तरतीब समझ लगेगी, ये सारी चीजें आपस में लिंक हो रही हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। या इसको हम यूं कह सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। और आखिरी कंडीशन क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और ये दोनों किसकी इक्वल होनी चाहिए बेटा? एफ ऑफ सी के, क्लियर? तो अगर ये तीनों कंडीशंस क्या होती हैं? वेरीफाई होती हैं, क्लियर? तो ये आपके पास जो भी फंक्शन होगा वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा आपके पास, क्लियर होगी बात? अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, कोई एक भी तीनों में से, तो आपके पास जो गिवन फंक्शन होगा वो क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ होगा, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, क्लियर बेटा? तो 1.4 को करने से पहले, एक्सरसाइज 1.4 को करने से पहले आपको एक तो लिमिट की एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, ओके हो गया? उसके बाद किसी भी फंक्शन को कैसे उसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक किया जाता है
वो आपको ये तीनों बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल ही आसान सा है, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं और उससे अगले लेक्चर में बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे ना एक्सरसाइज 1.4 के वो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा? जी बेटा, एक्सरसाइज 1.4 इस लेक्चर में मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ऐड करूंगा, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है ना मैं इसे अगले लेक्चर में ऐड करूंगा। ठीक है बेटा? अच्छा, आसान सा सवाल है बिल्कुल। जो पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, ये उसी पे बेस करता है। कहता है आपके पास ये फंक्शन है, जरा गौर करो ये कौन सा फंक्शन दिया हो, ये एक तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ऐसे ही और सिंगल पीस फंक्शन है, ये पीस वाइज फंक्शन नहीं है, सिंगल पीस फंक्शन है। और कहता है आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है c इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो आपको पता है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट के तो आपके फंक्शन की भी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, वो सेम वही आंसर होगा। ऐसा ही है। अब जरा गौर करो ये कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल है ना आपके पास, तो आपको पता है इनकी डोमेन क्या होती है, ये मैं इधर साइड पे मेंशन करने लगा। आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, मैं यूं लिख लेता हूँ, डोमेन ऑफ एफ। और डोमेन वाला जो टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए एक मैंने पूरा एक अलहदा लेक्चर अपलोड किया हुआ। अगर किसी को डोमेन रेंज में इशू है तो काइंडली उस लेक्चर को एक दफ़ा जाकर देख लें, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डोमेन रेंज का। बहरहाल ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो आपको पता है पॉलिनोमियल की नॉर्मली जो आपके पास डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं डोमेन रेंज वाले टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। माइनस इन्फिनिटी से ये सिंगल पीस फंक्शन है, आपने 1 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी है और राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी है। तो आपको पता है इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर हैं जो 1 से छोटे भी होंगे और 1 से ग्रेटर भी होंगे, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी फंक्शन में पुट होनी है और राइट हैंड लिमिट भी इसी फंक्शन में पुट होनी है। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर मेंशन कर देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी बेटा, सिंगल पीस फंक्शन है तो दोबारा सुन लो, 1 पे आपने चेक करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। आपको पता है इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर्स होते हैं, तो आपको पता है 1 से लेस भी हैं और 1 से ग्रेटर भी हैं, और ये सिंगल पीस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी फंक्शन में पुट होगी और राइट हैंड लिमिट भी इसी में। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, 2x स्क्र प्लस एक्स माइनस 5, जहां जहां पे x आ रहा है ना आप 1 पुट करो जरा, 2 इंटू 1 का स्क्र प्लस x की जगह 1 माइनस 5, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 5, रिजल्ट बिकम्स 2 माइनस 2। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, -2। अब हम चलते हैं किस पे, राइट हैंड लिमिट पे बेटा। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऊपर प्लस, तो राइट भी इसी में पुट होगी, 2x स्क्र प्लस x माइनस 5 इक्वल 2 इंटू 1 का स्क्र प्लस 1 माइनस 5, रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, -2। तो जरा गौर करो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड लिमिट के। तो आपको पता है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो तो आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं ऐसे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, वो भी किसकी इक्वल होगी आपके पास, -2 की इक्वल होगी। ठीक है, तो आसान सा कॉन्सेप्ट था, आसान सा क्वेश्चन था, मेरा ख्याल में आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है बेटा? जी बेटा, सेकंड पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 3। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है c इज इक्वल टू -3 पे। जरा गौर करो ये कौन सा फंक्शन है, इसकी डोमेन निकालनी मैंने आपको सिखाई हुई है, ये रेशनल फंक्शन है। और रेशनल फंक्शन की डोमेन निकालने की ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये मैं ज़रा रफ साइड में रफ पैच में लिखने लगा हूँ,
थोड़ा सा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किस में पुट करनी है। ठीक है, आपको पता है इसकी डोमेन निकालने की ट्रिक क्या आती है, x-3 नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 3। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या बनेगी, सारे के सारे रियल नंबर सिवाय किसके, 3 के। ओके हो गया। अब बहरहाल आपने क्या करना है, -3 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। किस पे निकालनी है, -3 पे। तो आपको पता है माइनस इसकी डोमेन में -3 से लेस भी नंबर है, -3 से ग्रेटर भी है। ठीक है, आप चाहो तो इस फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप नहीं भी लिखोगे कोई इशू नहीं है, आंसर फिर भी आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर होगी बात। आप अगर लिखना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, इधर देखना बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्र, सॉरी ये आपके पास एक करेक्शन होने वाली है, ये मैंने लिख दिया 3 लिख दिया, यहाँ पे आपके पास 9 आता है। क्लियर, बरल बाकी तो सेम है। इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ ऐसे, x+3 इंटू एक्स, x+3x-3 डिवाइडेड बाय x-3। कैंसल क्या हो रहा है, x+3 आपके पास f ऑफ x किसकी इक्वल आ गया, x+3 की इक्वल आ गया। क्लियर होगी बात। आप नहीं भी ऐसे करोगे फिर भी आंसर सेम आएगा। बहरहाल हम लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऊपर माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको पता है ये सिंगल पीस फंक्शन है, ऐसा ही है ना, ये सिंगल पीस फंक्शन है, और आपने लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे निकालनी है, -3 पे। तो आपको पता है इसकी डोमेन में -3 से नीचे वाले नंबर भी है, -3 से ऊपर वाले भी नंबर है। ठीक है, सिंगल पीस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी में पुट होगी और राइट हैंड लिमिट भी। तो जब मैं x की जगह पुट करूंगा -3 + 3, जवाब क्या आ गया, 0। राइट हैंड लिमिट पे आओ, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस -3 प्लस, ठीक है, तो x+3, इसका भी रिजल्ट क्या आएगा बेटा, -3 + 3, रिजल्ट क्या आ गया, 0। अब खुद सोचो, इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने क्या आपको समझाया था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगी। क्यों बोला, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है वही आपके पास राइट हैंड लिमिट का आंसर है, तो आपके फंक्शन की लिमिट का भी वही आंसर होगा, x अप्रोचेस टू -3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे पार्ट की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, कॉन्सेप्ट वाइज वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, जी बेटा, इसका तीसरा पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x-5। इसको क्या बोलते हैं, एब्सलूट वैल्यूड फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन, ऐसा ही है। अच्छा, इसकी ना पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इधर देखना है, मैं इसको भी साइड पे लिखता हूँ, इसकी डेफिनेशन को ना ज़रा गौर से समझना है। इसका अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ लग गया ना तो ये चीज़ आगे भी आपके काम आएगी। वैसे भी जब डोमेन रेंज मैंने पढ़ाई थी तो उसमें भी आपके पास एक एब्सलूट वैल्यूड फंक्शन आया था। बरन दोबारा एक दफ़ा देख लो, एब्सलूट वैल्यूड फंक्शन जो है ना, इसकी डेफिनेशन क्या है, मॉड एक्स इक्वल, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा पॉजिटिव एक्स के, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0। ये 0 के बराबर होगा इफ
x इक्वल टू 0 और ये माइनस एक्स के बराबर होगा इफ x लेस देन 0 होगा। ये एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन है। आपको पता ना, इसकी आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आती, इसकी आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आती। अब इसकी एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं, इधर देखना है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं जी। कोई भी हम ले लेते हैं इसकी एग्जांपल, यूं कर लेते हैं, ठीक है। अब फर्ज करो आपके पास ना एक कोई भी नंबर है, क्लियर। लेट्स सपोज वो नंबर आपको पता है जीरो, जीरो का मॉड तो क्या आएगा, ये तो जीरो ही रहेगा। मैं कोई और नंबर लेता हूं, फर्स्ट करो 5 है, 5 का मॉड क्या आएगा आपके पास, 5 ही आएगा। लेकिन -5 का मॉड, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा आपके पास, +5 आएगा। क्लियर। क्यों बोला, अगर नेगेटिव नंबर है, इस x की जगह मैं -5 पुट करूं तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर। तो इसके अंदर कोई भी अगर नेगेटिव भी आप इनपुट दोगे ना, तो आपके पास रिजल्ट बाहर क्या, आउटपुट क्या निकलेगी, पॉजिटिव ही निकलेगी। बहरहाल अगर मैं यही डेफिनेशन इस पे अप्लाई करूं तो इस फंक्शन की जो शक्ल है ना, कुछ यूं नहीं बन जाएगी। इधर देखना बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स -5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स -5। क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं, क्लियर। क्या बोला, x -5 0 और -x-5 इफ जब x ग्रेटर देन 5 होगा, इफ x इक्वल टू 5 होगा, और x लेस देन जब क्या होगा आपके पास 5 होगा। क्लियर होगी बात। अब आपने ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, कहाँ पे निकालनी है बेटा, 5 पे निकालनी है। एक काम करते हैं, ज़रा नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये आ गया, इधर से ये एक नंबर लाइन वैसे ही ड्रॉ कर ली। क्लियर। कहते हैं x ग्रेटर देन 5 है, x क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो 5 शामिल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया, रिंग। और यहाँ पे आपको पता है इन्फिनिटी है, ऐसे ही है ना, 5 से ग्रेटर कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। एग्री करते हो। अब x इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 5 है, तो जरा गौर करो, इस केस में तो सिर्फ डॉट ही आ जाएगा। क्लियर। 5 शामिल है, उस पर आपके पास क्या निकल रही है, 0, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक सॉलिड डॉट ही आ जाएगा इस केस में। तो अब अगले वाले पे आ जाओ। कहते हैं x लेस देन 5 है, 5 से लेस कहां तक जाते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके। और 5 शामिल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक रिंग आ जाएगा। ये वैसे बनाया, आपको सवाल में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट। चलते हैं जी, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 पे निकालनी है, तो ये देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 5। लेफ्ट हैंड लिमिट किस फंक्शन में पुट करेंगे, जरा गौर करो, जिसमें आपके पास 5 से लेस वैल्यूज है, 5 से क्या लेस है, तो वो कौन सा है आपके पास 5 से लेस, ये वाला फंक्शन है कि नहीं। तो क्या आएगा, -x-5। तो रिजल्ट जब लिमिट पुट करूंगा तो 5 -5, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, 0। अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 5 प्लस, राइट हैंड लिमिट किस फंक्शन में पुट करेंगे, जिसमें x ग्रेटर 5 है, तो वो आपके पास क्या है, x -5 पुट करो। 5 -5 क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड लिमिट के। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाए राइट हैंड लिमिट के, तो आपको पता है लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो आपके फंक्शन की लिमिट भी वही होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो उम्मीद है बेटा
आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं इससे अगले लेक्चर में ऐड कर दूंगा सारे। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।